Hello everyone, welcome back to my channel Indian ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं मंदिर गई थी और पूजा ये सब करी और उसके बाद मुझे एक काम था तो उस काम में काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मैं यहाँ से निकली हूँ। बाहर आना साड़ी पहन के बड़ा मुश्किल होता है। देखती हूँ पार्लर में काम होता है कि नहीं। अरे मेहंदी तो यहाँ लगा रहा है। भैया आज ही बैठे हो कि कल भी रहोगे? कल रहोगे ना? सो गाइज, कल के लिए ना मुझे तीज के लिए मेहंदी लगाना था, तो वही मैं यहाँ देखी भैया लोग बैठा है तो मैं इसलिए पूछ ली ताकि मैं कल यहाँ आके लगवा सकूँ। तो बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी थी और ये लोग दिखा रहे थे कि आप जिस टाइप का लगाना चाहते हो ना लगा सकते हो। तो होगा तो कल मैं यहीं आके मेहंदी लगा लूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ पार्लर। सो गाइज, उधर पार्लर में तो पेंटिंग वेंटिंग चल रहा था तो यहाँ बोले हैं जो यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो मैं कभी गई नहीं हूँ, देखती हूँ। और फिर बाहर निकलना ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आज करवा के ही जाऊंगी। परसों फिर तीज है, तीज का है यहाँ क्या। ये वाला तो मुझे पता नहीं था, यहाँ कब से है ये? अरे मैं उधर जाती थी ना, मुझे इधर उधर से सो गाइज, फाइनली मैं आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर और बस मुझे थ्रेडिंग बनाना है। तो अपर लिप मैं परसों ही बना ली थी क्योंकि अपर लिप मैंने पार्लर में कभी नहीं बनाती। मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। कभी कभारी रेयर केस में बनाती हूँ तो बनाती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। बट थ्रेडिंग ना मैं कभी खुद बनाती हूँ, कभी यहाँ पार्लर आ जाती हूँ या कभी जो अर्बन क्रैफ्ट वाली को बुक करती हूँ मैं, वो बना देती है। तो पार्लर मतलब थ्रेडिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। बट अपर लिप मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, इसलिए मैं खुद बनाना पसंद करती हूँ। तो मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना तो इकट्ठा ही सारा काम ले लेती हूँ ताकि मेरा सब काम बाहर वाला हो जाए, नहीं तो बाहर निकलना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बाहर का जितना भी काम था वो सब निपटा लूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो गाइस, अब मुझे लेना है फ्रूट का शॉप। कहाँ गया? अच्छा यही फ्रूट, हाँ यही। मुझे मैंगो लेना था, बनाना लेना था, बट बनाना मिला नहीं। मंडे को ना कहीं बनाना मिलता ही नहीं है। मैंगो लेके आ गई मैं। अब पानी पानी हो गया है ना। रोड गंदा होता है ना, साड़ी पहन के आना मुश्किल हो जाता है। ये थैला लेके आई नहीं और मुश्किल हो गया। थैला लेके नहीं आई ना, इसलिए मैं एक दो चीज़ और लेना था, नहीं ली क्योंकि ऐसे करके ना मुझे ले जाना पड़ेगा और ऐसे हेवी हो जाता है। सो गाइज़, आप लोगों को ये साड़ी बहुत पसंद आई, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग ना बहुत सारे मुझे मतलब बहुत सारी ऐसी हैं ना कि मेरे से इस साड़ी का लिंक मांगी, बट ये साड़ी ना मैं बहुत पहले ली हूँ। मुझे भी याद नहीं है कि किस ईयर में ली हूँ मैं ये साड़ी। और कल रात में ना आप लोगों के लिए मैं बैठ के मतलब गाइज़ 2021 से लेके मैं 24 तक पूरा देख ली कि कहीं लिंक मिल जाए। मुझे जहाँ तक याद है कि ये तो मैं या अमेज़ोन से ली हूँ, नहीं तो मैं ये फ्लिपकार्ट से ली हूँ साड़ी। मतलब उतना क्लियर याद भी नहीं है किस कहाँ से ली हूँ। और लिंक तो मैं सही बोल रही हूँ कि पूरा ढूंढी, मुझे कहीं भी इस साड़ी का लिंक नहीं मिला। तो इसीलिए गाइज मैं आप लोगों को इस साड़ी का लिंक नहीं दे सकती हूँ। सॉरी गाइज, बहुत मतलब बुरा लग रहा है मुझे। आप एक लीटर मिल्क बर्बाद हो गया, थोड़ा सा ली थी और ऐसे ही गर्मी ही इतनी है ना, क्या बताऊँ। सो गाइज, मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं पूजा की और आज बहुत टायर्ड हो गई। बाहर ना बहुत सारा काम था तो सबको निपटाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं घर भी ना आते आते काफ़ी लेट हो गया था। तो जैसे मैं पूजा की खाई वैसे मुझे ना आँख लग गई, मतलब नींद आ गई यार, बहुत टायर्ड हो गई थी तो मैं सो गई थी। और आप लोगों से मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ।
तो जैसे उठी हूँ ना, थोड़ा मतलब पेट खाली हो गया है, भूख लगी है मुझे, तो मैं यहाँ आई थी कि मिल्क और मैंगो खा लूँगी। और देखो मैं मिल्क भी बॉइल्ड नहीं कर पाई थी ना, सो मिल्क पूरा ही फट गया। मतलब सुबह मैं 1 लीटर में से थोड़ा सा खाई थी और ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब बोलो कि 1 लीटर था ही वैसे ही, और सारा का सारा दूध फट गया। तो अभी बस मैं मैंगो खा लूँगी क्योंकि सो गाइज पूजा ये सब करने के बाद आ गई हूँ मैं। ये जो मिल्क फट गया था ना, उसको अच्छी तरीके से फाड़ दूंगी मैं, थोड़ा सा विनेगर डाल दूंगी, तो ये पनीर बनाने का मेरा काम आ जाएगा। और ये साड़ी ना मुझे भी बहुत पसंद आई थी, और मैं भी ना किसी यूट्यूबर को ही देखी थी और वहीं से मैं लिंक लेके खरीदी थी। तो जब कभी भी ये लिंक मुझे मिलेगा ना इस साड़ी का, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये साड़ी ऐसा है ना कि लिए हुए मुझे नहीं कुछ ना तो 3-4 साल हो गया, और अभी तक ना इसमें फॉल लगाई हूँ मैं, और ना इसका ब्लाउज स्टिच करवाई हूँ। तो वो दोनों काम पेंडिंग है अभी तक मेरा। फैन को कर दी हूँ ऑफ। बैठ गई हूँ यहाँ आके। ओ गॉड, ऐसा करूँगी रेस्ट, मेरा स्टैंड है वहाँ। सो गाइज आप लोगों से मुझे बात करनी थी कि परसों मैं बताई थी ना कि मेरा एसी ख़राब हो गया है, तो कल तो मैं उसको ठीक कराई, ठीक है। और कल बहुत हैप्पी हो गई कि चलो एसी ठीक हो गया है। और गर्मी में ना एसी के बिना एक दिन भी नहीं बनता है। देखिए आप लोग, उस दिन की मैं किचन में काम कर रही थी और मेरा जो हालत है ना वो ख़राब हो गया था, तो एक दिन बिना एसी का नहीं बनता है। तो जस्ट सेकेंड डे आया और एसी बना के गया, मतलब कि कल एसी बना के गया। और कल रात में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भजन चला देती हूँ और अपना दिया ये सब दिखाना होता है, दिखाती हूँ। और क्या, चली गई मैं खाना बनाने के लिए, ऐसे भजन चल रहा था और मैं उतना ध्यान नहीं दी। तो आप लोगों को बताई थी ना कि टीवी के अंदर दिखाती हूँ आप लोग को, कहाँ ये देखो, ये जो टीवी है ना, ये देखो टीवी जो है ना यहाँ, ये यहाँ दिख रहा हो कि लाइट ऑन करने दीजिए। ये जो है ना, ये टीवी का, इसमें पूरा पानी भर गया और फिर ये पानी यहाँ भी आया, ठीक है। और ये देखिए अभी भी एसी ठीक करके गया है और फिर से ये पानी बहना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। यहाँ मैं कपड़ा लगा के एसी ऑन करी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। ये देखो पूरा कपड़ा जो है ना ये भींगा हुआ है। ये जो है ना हस्बैंड का, ये इसके अंदर भी ना पूरा पानी भर गया था। ये भी ख़राब हुआ, मतलब इसको हम चेक नहीं किए हैं, ये पक्का से ख़राब हुआ क्योंकि इसके पीछे ना पूरा ही पानी भरा हुआ था। मैं आप लोगों को यहाँ होगा ना तो वो वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करी हूँ ना यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देखना। तो इसके अंदर से बहुत सारा पानी निकला है। यहाँ ये जो है ना, ये इस पर बहुत सारा पानी था। अभी देखिए कल ठीक करके गया है, फिर से पानी बहने लगा। सो गाइस ये जो क्लिप है ये फ्राइडे नाइट की है। तो फ्राइडे में एसी चला के बैठ गई थी और मैं उतना ध्यान भी नहीं दी, और जो पानी बहा एसी में से मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए पूरा भीग गया है, इसके अंदर भी पानी चला गया है, और ये बुक है ये भी पूरा भीग गया है। मतलब बहुत हालत ख़राब हो गया। और एसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही पानी, टीवी के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा ही पानी चला गया। और ये सब देखिए मतलब कितना पानी निकला है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए पूरा, और मेरा ध्यान ना थोड़ा सा भी इस तरफ नहीं गया कि मैं एसी को ऑफ़ कर देती। और बाद में देखिए तो ये तो सत्यानाश हो गया था पूरा। तो खुद ही देखो ये पानी जो निकला है ना इसके अंदर से निकला है, बहुत ज़्यादा ही पानी। मतलब मैं ना इसको टेढ़ा करके रख दिया। अब ये तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। टीवी का भी कोई ठीक नहीं है, टीवी का भी क्या हाल होगा। और ये देखिए इसको उठाई ना तो इतना पानी, जो यहाँ नीचे पानी दिख रहा है ना सब इसी में से निकला है। तो बहुत, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ ना, मेरा मूड तो ऐसा ऑफ हो गया ना। मैं तो 1 लाख मेरा गया, मतलब पता नहीं। अब ये इसका जो है स्क्रीन है ना पूरा ही ख़राब हो गया। मैं भजन चला के चली गई कि चेक कर रही थी कि ठीक है कि नहीं, तो आराम से भजन ये सब चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हस्बैंड आके इसका ऑफ करे, भजन बंद करे, और देखिए स्क्रीन पूरा ही ख़राब हो गया है। जब हम ऑन करते हैं तो गाना ये सब अच्छे से चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्क्रीन जो है ना मेन वो ख़राब हो गया।
सो गाइस हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अब क्या ही बताऊं। तो कल तो कंप्लेन डालती हूँ, तीनों का ही कंप्लेन डालना पड़ेगा। तो देखती हूँ आगे क्या बताता है वो लोग। मतलब पर इतना महंगा टीवी, हमारा 1 लाख का टीवी है, और अगर स्क्रीन ठीक हो जाता है अच्छा खासा खर्चा होगा इसमें। गारंटी में तो नहीं होगा क्योंकि 1 साल का ही शायद गारंटी था। अगर 2 साल का होगा तो बहुत, तो हम लकी होंगे कि 2 साल का अगर गारंटी होगा, क्योंकि हम पेपर भी चेक नहीं किए हैं, हस्बैंड को भी टाइम मिलता नहीं है, और मैं तो ये सब काम करती ही नहीं हूँ। अगर गारंटी में नहीं होगा तो स्क्रीन ख़राब होना ना, मतलब LED टीवी है हमारी, सोच सकते हैं कितना हमारा खर्चा हो जाएगा। मतलब 1 लाख का हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या ही बोले, भगवान से मनाती हूँ कि कैसे भी ये टीवी ठीक हो जाए। इतना प्यारा सा, मतलब हम बहुत शौक से ये टीवी खरीदे थे, इतना महंगा था फिर भी नहीं, मतलब मुझे जो कुछ पसंद आता है ना, हस्बैंड उसके सामने ना पैसा नहीं देखते हैं। तो जैसे एक बार मतलब देखे और पसंद आया, ऐसे ही कोई सॉन्ग चल रहा था और न्यू लॉन्च हुआ था ये टीवी, हम देखे, हमें पसंद आ गया और ले आए हम घर। और मतलब जब भी मैं उस वॉल में फिट करने की बात आई ना, तो मैं हस्बैंड को एक बार बोली थी कि वहाँ AC है। उस टाइम AC का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। ये अभी 6 मंथ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 6 नहीं 4 मंथ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब भी सब घर में आए थे ना, तो कंटिन्यू AC चल रहा था, मतलब बंद ही नहीं हुआ। ये 3-4 डेज कंटिन्यू चलता रहा, उसके बाद ये AC का हालत ऐसे ही हो गया है। तो मैंने उसी टाइम से बार बार ये AC ख़राब हो रहा है। और जब टीवी हम उस वाल में लगा रहे थे तो मैं हस्बैंड को एक बार बोली थी कि वहाँ AC है ना, पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हस्बैंड को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, AC का तो प्रॉब्लम होता नहीं है उतना ज़्यादा, तो नहीं होगा, लगा दो कोई बात नहीं। बट मेरा था कि मैं इस वाल में लगाऊँ, ये वाली जो वाल है ना, यहाँ लगाऊँ टीवी। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है, पहले भी हमारी टीवी यही थी, तो पहले वाली टीवी में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि AC का पानी वानी उस टाइम में नहीं गिरता था। बट अभी पानी का तो इतना, मतलब उसका जो वो है ना, पाइप है ना, वो बोल रहा है ब्लॉकेज हो जाता है बार बार, क्योंकि वॉल के अंदर से लेके ना पाइप निकाला हुआ है, तो वो ब्लॉक हो जाता है बार बार, और उस कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पूरा वॉल को तोड़ के अब फिर से वो पाइप बाहर निकालो, या तो फिर से उसको दूसरा पाइप लगाओ, मतलब पूरा वॉल तोड़ना पड़ेगा। सोच सकते हैं कितना खर्चा लगेगा। तो फिलहाल तो हम AC को कल ठीक कराए हैं, और आज फिर देखें, वो बोला था कि आप वॉच करना पानी आ ही रहा है कि नहीं, तो हम कल से ही इसको वॉच कर रहे हैं। कल थोड़ा बहुत आ रहा था और आज फिर ज़्यादा आने लगा है। था ऐसे पानी आ सकता है, और सही में आने लगा। मतलब वो जो पाइप ब्लॉक है ना, उसको कुछ करना ही पड़ेगा, तो वॉल तोड़ के उस पाइप को बाहर निकालना पड़ेगा या दूसरा पाइप फिट करना पड़ेगा। मतलब बहुत खर्चा होगा, ये सोच सकते हैं। और टीवी को हम सोच रहे हैं अब इस साइड शिफ्ट करने का। भगवान के पास ये टीवी पहले ठीक हो जाए, उसके बाद देखते हैं। मतलब हमारा जो रूम का सेटिंग है ना, अभी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी देखते हो ना कि सब कुछ का मैं ना जगह लगा दी हूँ, बहुत अच्छे से पेंटिंग वेंटिंग लगाई हूँ, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दी हूँ। और फिर जो ये सेटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा तो सोच सकते हैं ना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही मुझे लॉस लगने वाला है ये सब करके। यार बहुत प्यारा, मतलब LED टीवी आप लोग सोच सकते हो, बहुत ही अच्छी टीवी है ये। तब तो ठीक है, मुझे यही सोच के बस टेंशन हो रहा है कि कितना खर्चा होगा। देखते हैं यार, भगवान से मनाती हूँ सब कुछ ठीक हो, ज़्यादा पैसा ना लगे। सो गाइस मेरा तो फास्टिंग है, बट हस्बैंड के तो डिनर बनाना है ना, तो मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि आज ना मुझे काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करते रहता है, क्योंकि सुबह से ही ना पूजा जैसा दिमाग में चलता रहता है, कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो ये सब चलते जो रहता है ना माइंड में, आप मेंटली ना मतलब टायर्ड हो जाओगे। तो मैं बहुत थक जाती हूँ एकदम, और काफ़ी टाइम भी लग जाता है, जाना आना हो जाता है इतना दूर, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती रहती हूँ कि जितना हल्का फुल्का हो सके ना डिनर बना के रख दूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी ये नहीं बोलते हैं कि हाँ कुछ ये बना दो वो बना दो, जो बना देती हूँ वो प्यार से खा देते हैं। तो उनमें ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ज़्यादा कुछ चीज़ के लिए ना परेशान नहीं करते हैं।
सो गाइज ये देखिए, जो मैं आज सुबह में अनार छिली थी ना, उसका जो छिलका होता है ना, वो पानी में डाल दी थी और पानी का कलर चेंज हो गया है। और इस पानी को मैं क्या करूँगी पता है, सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। तो इस तरीके से जो भी कुछ किचन का जो बचा रहता है ना, जैसे सब्जी बनाती हूँ तो सब्जी का जो छिलती हूँ उसका छिलका, या फ्रूट्स को काटती हूँ छिलती हूँ सबका, तो इस सबको ना मैं इकट्ठा करके एक मतलब कि कहीं रख देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ। और जो पानी बचता है ना, उसको रात को मैं इस तरीके से प्लांट में डाल देती हूँ। तो ये मतलब ये जो पानी होता है ना, प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सारा काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। और पता है, आज जब मैं मतलब आप लोग को बताई ना कि मंडे को मेरा मन होता रहता है कि मैं ग्रीन पहनूं, तो आज जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये साड़ी पहनने का कहीं से कोई प्लानिंग नहीं था। मतलब माइंड में भी नहीं सोची थी कि मैं ये साड़ी पहनूंगी। तो मुझे था कि मेरे पास ना एक ना कॉटन की साड़ी है, जो मतलब मैं उसका ब्लाउज भी बनवा ली हूँ, और कॉटन की साड़ी है, काफ़ी दिनों से मैं खरीद के रखी हूँ, पहनी नहीं थी। तो मैं सोची चलो आज सावन है और कॉटन की साड़ी है तो मैं पहन लूँगी। और जब ढूंढने गई ना यार, मतलब मेरे ये जो वार्डरोब है ना मेरा, ये साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट इस सब का मतलब इस सब को ना मैं इस वार्डरोब में रखती हूँ। और ये हाल हो गया है कि कुछ भी अब इस वार्डरोब से मुझे मिल नहीं रहा है। तो सारा का सारा मैं निकाल के बेड पे इकट्ठा कर दी, बट मुझे वो साड़ी और ब्लाउज कहीं भी नहीं मिला कि मैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती। भगवान जाने मैं कहाँ रख दी, कहीं अच्छे से रख दी होंगी जो मेरे माइंड से स्लिप कर गया है, और वो साड़ी और ब्लाउज मुझे आज मिला नहीं। तो इस कारण मैं ये वाली साड़ी पहन ली। तो जैसा कि बताया कि इस साड़ी में ना फॉल लगा है और ना इसका ब्लाउज बनवाई हूँ, फिर भी मैं आज पहन ली। तो इस साड़ी को मतलब दे दूँगी फॉल भी लगाने के लिए, ब्लाउज भी बनवाने के लिए, बट आज तो पहन ली बिना फॉल पिको का ही। तो वो साड़ी बट मुझे कहीं मिली नहीं, तो सारा कुछ को मैं निकाल के बेड पे रख दी थी उसी चक्कर में। तो जहाँ तक हो सकेगा इस सबको मैं अभी थोड़ा बहुत अरेंज करूँगी, और थोड़ा बहुत मैं आज तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत थकी हूँ ना, तो आज मुझे ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। तो बस ऊपर ऊपर जो कुछ एक आध साड़ी है उस सबको मैं हैंगर में लगा के रख दूँगी, बाकी मैं कहीं मतलब किसी और दिन कर लूँगी। तो चलिए कर देते हैं ये सारे काम। और और ये जितनी सारी साड़ियाँ हैं ना, ये सब मैं एक बार भी आज तक नहीं पहनी हूँ गाइज। आप लोग देखे होंगे, बस जो हॉल वीडियो होता है ना वो बनाती हूँ, और सारे के सारे को ना मैं इस वार्डरोब में डाल देती हूँ। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी है जो न्यू है, एक बार भी पहना हुआ नहीं है। तो ऐसा कौन कौन करते हैं मुझे बताइएगा कि न्यू साड़ी 4 से 5 साल हो जाता है, ऐसे का ऐसे धरा का धरा ही रहता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो भी न्यू होंगे इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आए। सो गाइस चलिए, बहुत सारा रायता फैला रखी हूँ, इस सबको समेट लेती हूँ मैं और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어.